बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है पिछले लेक्चर में हमने सेट के बारे में पढ़ा था, सेट की डिफिनेशन को समझाया था और मुझे यकीन है इंशाल्लाह आप लोग समझ चुके होंगे। आप इन लेक्चर्स को साथ साथ मतलब स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं, पहले लेक्चर को फिर दूसरे लेक्चर को फिर, क्योंकि ये सारे लेक्चर्स एक मतलब चेन की तरह है। आप बीच में छोड़ेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर पिछले लेक्चर आपने मिस किया है तो सबसे पहले सेट के इससे पहले लेक्चर को देखें। अब ये अगला लेक्चर है और उसमें हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है एक सेट होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, पहला आपके पास सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये 6 लेवल पे भी आप पढ़ चुके हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको आप नेचुरल नंबर को n से शो करते हैं। नेचुरल नंबर को n से शो करते हैं। n जो कि, और आपको मैंने पहले भी बताया था कि सेट्स को आप ब्रैकेट्स में लिखते हैं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। 1 से 1 2 3 4 5 6 7 वह ये जाता है इंफिनिटी तक। तो बेटा ये नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर हमने क्या देखा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी तक जाता है, तो ये नेचुरल नंबर है। अच्छा, एक और चीज आपको बताऊं कि सेट के अंदर जो चीजें हैं उन्हें एलिमेंट्स भी कहते हैं या सेट का मेंबर भी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, मेंबर्स या एलिमेंट्स। तो कहूं तो समझ जाइएगा कि वो सेट के अंदर जो चीजें हैं वो चीजें। तो पहला सेट हो गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसके बाद दूसरा सेट है सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर को W से शो करते हैं और W, और ये 0 से स्टार्ट होगा। देखिए नेचुरल नंबर और होल नंबर में यही फर्क है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से शुरू होता है। वेरी गुड। 1 0 1 2 3 से इंफिनिटी तक जाता है। तो ये दो चीजें तो आपको याद हो गया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 से इंफिनिटी तक। और इंफिनिटी यकीन आपको पता होना चाहिए, इंफिनिटी का मतलब होता है लामहदूद, मतलब ये खत्म ही नहीं होता। ये काउंटिंग आप गिनते रहेंगे, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये खत्म नहीं होंगे। इंफिनिटी का मतलब ये है। तो दूसरा सेट ऑफ होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होगा। तो इन दोनों में यही फर्क है। इसके अलावा एक सेट है आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स, और इंटीजर्स को बेटा Z से शो करते हैं। वेरी गुड। इंटीजर्स को Z से, और इंटीजर्स के अंदर अब ये सारे पॉजिटिव में हैं। इंटीजर के अंदर पॉजिटिव काउंट, सारे काउंटिंग भी आ रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आ रहे हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आएगा। इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी आएगा। वेरी गुड। मींस समझे, फर्ज करें यहां पे 0 सेंटर है, पॉजिटिव 1 2 3 की तरफ ये इंफिनिटी तक जाएगा और 0 से कम करते जाएंगे तो -1 -2 -3 ये भी इंफिनिटी तक जाएगा, इंफिनिटी तक। तो ये आपके पास इंटीजर है। इसको शॉर्ट तरीके से भी मैं लिख सकता हूं, इसको थोड़ा शॉर्ट करके इस तरह लिख सकते हैं, +-1 +-2 +-3, इसी तरह चलता जाएगा इंफिनिटी तक। स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखिएगा कि अक्सर बुक्स में ये +-1 +-2 लिखा हुआ होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि प्लस माइनस दोनों होगा तो इंटीजर होगा, बल्कि ये नहीं, बल्कि ये ऐसा है कि +1 +2 ये सारे भी इंटीजर हैं और -1 -2 ये सारे भी इंटीजर हैं। इन दोनों को मिक्स करके इस तरह से लिखते हैं। इसके अलावा एक और संख्या आपके पास, अच्छा, सेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर उर्दू में जुफ्त, शायद जुफ्त कहते हैं, जुफ्त नंबर मेरे ख्याल से। सेट ऑफ इवन नंबर, इवन को किससे शो करते हैं आपको पता है, ये तो सबको पता होगा, ई से शो करते हैं इवन। और आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि इवन का मतलब वो तमाम नंबर जो 2 से डिवाइड होते हों, 2 से डिवाइड होते हों, या आप इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं जिसके पेयर बनते हो। पेयर, जैसे ये 2 पेयर है देखें, तो ये जुफ्त है। अगर पेयर ना हो तो जुफ्त नहीं। इवन नहीं, इवन 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 याद रखिएगा। तो इवन नंबर को ई से शो करते हैं और ये 0 से स्टार्ट होता है, 0, ये भी +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। तो मैं इन दोनों को साथ लिखूंगा, +-2 +-2
4, शाबाश। आगे क्या होगा आप बताएं, शाबाश बताएं, शाबाश। हाँ, प्लस माइनस 6, वेरी गुड। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि 2 की टेबल में आने वाले तमाम नंबर्स इवन होंगे, बस जो 2 से डिवाइड होते हों। अब जो 2 की टेबल में ना हो या जिसका पेयर ना बनते हो उसको क्या कहते हैं, बताएं शाबाश जल्दी से। वेरी गुड, उसको सेट ऑफ ऑड नंबर कहते हैं। ताक, उर्दू में ताक कहते हैं शायद, सेट ऑफ ऑड नंबर, वेरी गुड। और ऑड नंबर को किससे शो करते हैं, ओ से। ऑड नंबर को किससे शो करते हैं, ओ से। और ऑड नंबर में जाहिर बात है 0 के बाद 1 आता है, 1 के पेयर नहीं है, देखो ये 1 एक पेन, तो इसका पेयर नहीं है ना, तो प्लस माइनस 1 आपके पास ऑड होगा। 2 का पेयर है, 3 का पेयर नहीं है, तो प्लस माइनस 3 ऑड होगा, प्लस माइनस 5 ऑड होगा, इसी तरह से प्लस माइनस 7 ऑड होगा, इसी तरह से चलता ही जाएगा। तो ये सारे सेट ऑफ ऑड नंबर कहलाएंगे। इसके बाद मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा बेटा, ताकि जल्दी कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए। सेट ऑफ प्राइम नंबर, एक और सेट है आपके पास, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। नंबर्स लिखें तो अच्छा होगा वैसे, सेट ऑफ इवन नंबर्स लिखेंगे आप लोग। सेट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम को पी से शो करते हैं, आपको पता है प्राइम को किससे शो करते हैं, पी से। अब प्राइम क्या अच्छे से जरा ये देख लीजिएगा। सेट ऑफ प्राइम नंबर वो तमाम नंबर जो किसी और से डिवाइड ना हो, किसी और से, खुद के अलावा, खुद और 1 के अलावा, खुद की टेबल में हूं और 1 की टेबल, और 1 में तो होता ही है, तो ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर कहते हैं। तो 2 देखेगा, 2 आपको पता है किसी और टेबल में नहीं है, 2 1 2 बस। फिर 3 भी किसी और टेबल में नहीं है, 3 1 3। इसी तरह फिर 5 भी किसी और टेबल में है। 6 क्या है प्राइम नंबर, नहीं 6 नहीं है, क्योंकि 6 1 6 तो होता है, 2 3 6 भी होता है, इसलिए 6 प्राइम नहीं है। 7 है, हाँ जी 7 है, वेरी गुड, 7 प्राइम नंबर है। 8 है, शाबाश, नहीं है, 8 2 4 8 होता है, 4 2 8 होता है, 8 1 8 तो होता है। 9 भी प्राइम नहीं है, इसी तरह 11। तो ये तमाम, फिर 17 फिर 19 चलता ही जाएगा, जितने भी नंबर्स हैं वो तमाम प्राइम नंबर होगा। अब जो प्राइम नहीं है वो क्या होगा, उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। उसको क्या कहते हैं, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। वैसे आपके इस बुक में कंपोजिट नंबर का जिक्र नहीं है, 8th क्लास के लेवल पे कंपोजिट नंबर का जिक्र नहीं है, तो आप वैसे लिखना चाहें तो लिख लें, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर, बाकी तमाम नंबर्स कंपोजिट है, चलो इसे छोड़ दें, फिर कुछ नहीं है, कुछ छोड़ दें। एक चीज याद रखिएगा, 1 आपके पास ना इवन, ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट है, ये याद रखिएगा। इसके बाद क्या है आपके पास, अच्छा इवन नंबर भी हो गया, ऑड भी हो गया। अच्छा सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को क्यू से शो करते हैं, रैशनल नंबर को ये चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। रैशनल नंबर को क्यू से शो करते हैं, रैशनल नंबर को किससे शो करते हैं बेटा, क्यू से, और पी अपान क्यू की फॉर्म में होता है ये चैप्टर 2 में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए अभी इसको इस पे टाइम देने की जरूरत नहीं है। और इरेशनल होता है जो पी अपान क्यू की फॉर्म में ना हो, और पी अपान क्यू आपके पास दोनों इंटीजर होना चाहिए, दोनों इंटीजर होना चाहिए, और क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये रैशनल की डिफिनेशन है। तो यहां तक आप अभी रखिएगा।